आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल PS व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आज टाइम 3:30 हो गए हैं, दिखाती हूँ आपको। सुबह से गेस्ट आए हुए थे हमारे घर में, मतलब मेरे मामा जी और उनके दोस्त आए हुए थे। काफ़ी देर वो बैठे रहे। वो आई थिंक ढाई पौने 3 बजे के करीब गए हैं। उसके बाद जो काम समेटना था वो समेटा मैंने, वो काम किया। और हिमांशु तो सुबह ऑफिस से आके सो गया था। मिशी का एज़ यूजुअल अपने कोर्स पे गई है, जो कोर्स कर रही है, जो सीख रही है उस पे गई है। नेल्स का सीख रही है, उस पे गई हुई है। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ बैठे बैठे, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे आज। क्यों लग रहा है नहीं पता। पंखों के बिना, खाने के बिना। आपको भी दिखाती हूँ ना, उनका घर सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। पंखो कहाँ बैठा होता है दिखाती हूँ। यहाँ बैठा करता था इस जगह, हमेशा यहीं बैठता था, या फिर जहाँ धूप आ जाती थी तो वहाँ चला जाता था, वहाँ बैठ जाता था इस जगह से। अब देखोगे घर बिल्कुल खाली पड़े हैं उनके, ना खाना है ना पंखो है। दोनों ही नहीं है। पता नहीं, पहले काना गया, उसके बाद पंखो चला गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा काना ही पंखो को लेके गया, क्योंकि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही पंखो चला गया। ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं था अभी काने को। 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही पंखो भी चला गया। इतना अजीब लग रहा है ना आज मुझे, और इस चक्कर में व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही। व्लॉगिंग तो चलो, आज तो गेस्ट आए हुए थे घर में। कल सुबह क्या हुआ था कि कल तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं उठी हूँ, परसों ही वैसे तो फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से कि पंखो की हालत ख़राब है। तो पहले तो वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उस टाइम पे पंखो को जैसे ही मैंने बोला कि हाँ लड्डू खा ले, उसने थोड़ा सा आइज़ खोल ली थी। फिर उन्होंने बोला था, मैंने कहा कल सुबह आके उससे मिलती हूँ पंखो से। तो कल सुबह 10 बजे हिमांशु आया, 10:15 बजे। हिमांशु को मैंने कहा तू खाना खा ले फिर चलते। कहता नहीं, अब चलते हैं हॉस्पिटल। मैं कहा नहीं तू खाना खा ले। हिमांशु ने आया, आके खाना खाया। तो उसके बाद हम लोग निकल के जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए गए हैं, तो उसी टाइम मुझे कॉल आ गया कि पंकु चला गया। जैसे ही पंकु की कोई बात चलती है ना, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मैं। बहुत छोटा सा लेके आए थे उसे, बहुत छोटा सा देखा था। 14 साल थोड़े नहीं होते, 14 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो 14 साल में उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी उसका। जब भी इसको भूख लगती थी ना, तो गेट को बजाना शुरू कर देता था, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। और लिटरली वो गेट को ऐसे बजाता था जैसे कोई बाहर कोई इंसान आया, वो खटखटा रहा है गेट को। शाम के 8 बजते ही उसने आंटी हैं जो साथ वाले, उनका गेट खटखटाना शुरू कर देता था। और सुबह से मैं पागलों की तरह ना, मेरे जो पुराने व्लॉग्स हैं वो सारे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। उसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने पंकु को दिखाया भी आपको। ये पंकु का घर है, ये हमारा पंकु है। काने के साथ भी थी अटैचमेंट, बट इतनी नहीं थी जितनी पंकु के साथ थी। कल जैसे ही हम लोग निकले, जैसे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि वो ख़त्म हो गया, उसी टाइम दिल बैठ गया पूरी तरह से। फिर जैसे ही हम लोग मैंने कहा हम निकले तो है ही, अब जाना तो है ही, उसको दफनाना भी है पंकु को। तो हम लोग गए, वहाँ काफ़ी कुत्ते थे, मतलब सब इतने। जैसे ही मैं और मिशिका रोए तो उन्होंने, जो बाकी कुत्ते घूम रहे थे, उन्होंने हमें चाटना शुरू कर दिया। वो हमें इधर उधर से आके हमें चाट रहे थे।
और जैसे हम पंकु के पास गए, कपड़ा उठा के उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें खुली थी, मतलब जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो कि कोई आएगा मुझसे मिलने की। मैं, मिशिका और हिमांशु, हम तीनों ही थे। जैसे कपड़ा उठाया और मैंने उसका मुंह देखा, नहीं देखा गया। मुझे पता है वो एक डॉग था, एक जानवर था। जानवर के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता ही होता है उनकी एज इतनी ही होती है। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है कि हम किसी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। मैंने पहले एक पैरट्स रखे थे, तो एक पैरट 2 साल बाद मर गया था, तो वो भी मेरे हाथों में, मैंने अपने हाथों में लेके काफ़ी देर बैठी रही, फिर उसको भी मैंने दफनाया था। उसके साथ भी अटैचमेंट हो गई थी। वो तो चल 2-2.5 साल था, हमको तो 14 साल था, 14 साल। अभी क्या होता है ना, जब भी उसको फीवर होता था, मैं वो लड्डू बहुत खाता था बूंदी के, तो मैं लड्डू में दवाई डाल के उसको खिला देती, धोखे से खिलाती थी। बेचारा लड्डू के चक्कर में दवाई खा जाता था, नहीं तो दवाई खाता नहीं था। या तो दूध में देती, दूध पीना बंद कर देता था, पर लड्डू में खा लेता था। फिर कुछ टाइम बाद उसको ये पता चला कि ये आंटी तो मुझे दवाई खिलाने लेके आती है, लड्डू थोड़े ना खिलाती है, मुझे दवाई खिलाती है। उसको पता चल गया कि दवाई खिलानी है। फिर उसने कुछ टाइम लड्डू खाना बंद कर दिया मेरे हाथ से। फिर मैंने मिशिका के हाथ से खिलवाया, तो मिशिका के हाथ से लड्डू खा रहा था। मतलब पंकु इतना ज़्यादा अच्छा था, वो देसी घी की रोटी खाता, उसे नॉर्मल रोटी नहीं चलती थी। वो कहता था देसी घी लगाओ। उसको कहीं दूर बैठा है, अगर बुला रहे ना, पंकु को नहीं आता था कई बार, क्योंकि अब तो बुज़ुर्ग हो गया था, तो उसको जाके देसी घी वाली रोटी ऐसे करके सुंघाते थे कि ले सुंघ, उसके नाक के पास रखते थे। फिर पीछे पीछे आ जाता था उसी टाइम पे कि हाँ देसी घी वाली रोटी है, तो आके देसी घी वाली रोटी खाते ही खाते। उसकी तो जितनी बातें करूँ कम है, बहुत सारी यादें हैं उसकी, बहुत ज़्यादा। टफ़ी के साथ उसकी दोस्ती, उसने आज तक टफ़ी को कुछ नहीं कहा। इवन टफ़ी को तो चलो दूर की बात है कि गली के मोहल्ले के बच्चे, चाहे कोई नया बच्चा आके खेल रहा है, बच्चों को कभी उसने कुछ नहीं कहा, और ना ही किसी को काटा आज तक। कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं थी पंकु की कि उसने किसी को काटा भी हो। भौंकता था तब जब गली से कोई बाइक तेज़ लेके निकलता था या एक्टिवा में तेज़ जाता था ना, उसको भौंकता था, उसे डराता था कि भाई धीरे चला, इस गली में बच्चे खेलते हैं। इतनी समझ पंकु को थी, इतना ज़्यादा वो समझदार था। कहीं भी जाना तो वो हमें छोड़ के आता था गली के मोड़ तक, और अगर वहाँ खड़े हैं तो हमारे साथ खड़ा है। ये था हमारा पंकु। हेलो फ्रेंड्स, शाम के 7:30 हो गए, दिखाती हूँ टाइमिंग। और मैं वॉक करके आ गई हूँ। आते ही मैंने अपना पानी पीना शुरू कर दिया। आज पानी वाटर इंटेक पूरा नहीं हुआ था, 1 ही लीटर पिया था सुबह से। मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, मामा जी आए थे मेरे, तो उस चक्कर में पानी पी नहीं पाई। और उसके बाद मैं वॉक पे चली गई, मिशिका से बातें करती रही। उसके बाद टाइम हो गया 6:30, वॉक पे चली गई। वॉक पे आने के बाद फिर मैंने पानी पिया। और मिशिका आज मेरे लिए कुछ बना रही है डिनर में, अभी थोड़ी देर में देगी बना के मुझे, मैं दिखाती हूँ। एवोकाडो टोस्ट बना रही है मेरे लिए, वो किचन में है, वो दिखाती हूँ। वो रही, आई कहाँ गायब होगी, अभी तो यहीं खड़ी थी। मिस्टर इंडिया होगी मिशिका, अभी यहीं खड़ी थी, खड़े होते ही गायब होगी। आगे 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 नीचे टोकरी में, अरे उसके नीचे ही टोकरी में होगी। तो आज डिनर में खाया जाएगा एवोकाडो टोस्ट, साथ में पी जाएगी कॉफ़ी विदाउट शुगर, दूध वाली कॉफ़ी। पता ही नहीं क्या देगी खा साथ में। 1 टोस्ट होगा, 2 टोस्ट होंगे, देखती हूँ बनाती है, उसके बाद मिलते हैं। एक एवोकाडो जो कि आधा गला हुआ था, उसका गला हुआ काट के जो बचा उसका एक ही स्लाइस मिलेगा। मतलब पहले डाइट पे हुई और डाइट करा रही है मुझे। फ्रेंड्स, मेरा डिनर बन के आ गया, दिखाती हूँ। मिशिका ने मेरे लिए बनाया यस एवोकाडो टोस्ट,
साथ में है कॉफ़ी विदाउट शुगर। मैं करने लगी एंजॉय, मेरे से वेट नहीं हो रहा। कैसे सब्सक्राइबर्स हो यार, आप पूछते भी नहीं हो कि कैसा है। बहुत मस्त है एवोकाडो टोस्ट, मज़ा आ गया खा के। जो आज इसने बनाया है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। मुझे बोलती ना आलू के पराठे का टेस्ट हर बार अलग होता है, इस बार एवोकाडो टोस्ट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग है, माइंड ब्लोइंग है। फ्रेंड्स मिशिका का डिनर देखो। मिशिका क्या है ये? दही के साथ चिया सीड्स। इसमें दही में चिया सीड्स मिक्स किए हैं। और क्या डाला है? ब्लैक पेपर वगैरह कुछ डाला है? ओनली चिया सीड्स। अभी ये खाने लगी है। एक छोटा सा बाउल है, ज़्यादा नहीं है। मैं वही कह रही हूँ अगर तुझे भूख लगी रात को तो क्या खाएगी? नहीं लगती। मैं पता है ये खा के सो जाऊँ। मैं रोज़ ये करती हूँ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाती हूँ और फिर वहाँ से 5 बजे आके कुछ खाती हूँ, तो मेरे को भूख तो नहीं लगती है खा के। तो आई थिंक अब भी नहीं लगेगी। ये क्या होता है? सिम्बायोटिक क्या? देखो दही में प्रोबायोटिक होता है और जो चिया सीड होते हैं वो प्रीबायोटिक होते हैं, उन दोनों को मिला के सिनबायोटिक मिलता है जिससे फैट रिड्यूस होता है। यम्मी होता है खाने में। ठीक है मतलब दही अच्छा लगता है मेरे को, तो ठीक है। और जो लोग पानी में घोल घोल के पीते हैं ना उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रीबायोटिक को काम करने के लिए कोई एक प्रोबायोटिक जरूरी होता है और एंड दैट्स दही। ओके। और ये मेरा डिनर ये मम्मी का डिनर। मेरा डिनर ये है। अनहेल्दी जिसको मैं अनहेल्दी है। ये अनहेल्दी। मम्मी पास्ता सॉस डली है इसमें पास्ता सॉस तंदूरी वाली। और तो सॉस खा सकते हैं कभी कभी, ये फिर भी अनहेल्दी। एवोकाडो में तो प्रोटीन होता है मेरे ख्याल में बहुत। सिर्फ एवोकाडो ही हेल्दी है इसमें और बाकी सब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद खा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 11:15। मिशिका को खाने थी, क्या बोलते हैं उसे, ढोकला, भूल ही गई, खमन ढोकला खाना था। मैंने बनाया है इडली वाले उसमें पैन में, इसमें वही बन रहा है। और ये मैंने बना के तो रख दिया, इसका जो स्लरी सी होती है वो सिरप होता है, बना के तो रख दिए। जैसे इडली वाले में उसमें वो बन जाएगा ढोकला, उसके ऊपर ये डाल के मिशिका जी को परोस दिया जाएगा। रात के 10:15 बजे के करीब मुझे बता रही है। फिर उसका बैटर बनाया। बैटर कैसे बनता है? बेसन लो, 1 कप बेसन, थोड़ा सा उसमें नमक डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, थोड़ा सा ऑयल डालो और 1 लेमन स्क्वीज़ कर दो। उसे बीट करते रहो, मतलब उसमें एयर क्रिएट होनी चाहिए, मतलब ऐसे बीट करना, उसे लगातार लगे रहो, बीट करते रहो। बीट करने के बाद जब वो बीट हो जाए, आपको लगे कि बैटर तैयार हो गया, काफ़ी पतला सा, सॉफ्ट सा, अच्छा सा बैटर, क्रीमी सा बैटर रेडी हो जाता है। तो मेरा तो आधा घंटा लगा था, उसको बीट करती रही मैं आधा घंटा और टीवी देखती रही। वो बीट होने गया, एयरी बन गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ आई, मैंने 1 चम्मच मैंने इनो डाला। जिस एरिया में मैंने इनो डाला उसके ऊपर ही 2 चम्मच ऐसे पानी डाल दिया, ताकि वो जो इनो है ना वो एक्टिवेट हो जाए। उसको डायरेक्ट नहीं उसमें घोल देना, नहीं, वो जो इनो ऊपर डाला है ना बैटर के, उसके ऊपर 2 चम्मच पानी डाल के उसको एक्टिवेट होने दिया। फिर उसको जब एक्टिवेट हो गया फिर पूरे उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करके उसको जो टिन है, जो भी बर्तन होता है, उसमें ग्रीसिंग उसकी करके बैटर डाल के स्टीम में तो रेडी हो जाता है। तो वही बन रहा है अभी। और इधर उसकी जो स्लरी है वो भी रेडी हो गई है। जो इसमें देसी घी में मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले, ग्रीन चिली डाली, फिर उसको थोड़ा सा पकाया। जैसे ही पक गया उसमें चीनी, नमक, लेमन स्क्वीज़ करके पानी डाल दिया, बस वो रेडी हो गया। ये उसके ऊपर जो ढोकला है उसको प्लेट में डाल के ये स्लरी सी उसके ऊपर ऐसे ऐसे पोर करके वो दे दूँगी मिशिका को, खा लेगी। बन गया ऐसा ढोकला, स्पॉन्जी बना है वैसे तो, मिर्ची ज़्यादा हो गई शायद। मिशिका खा के ट्राई करके बताएगी। फ्रेंड्स हो गया रेडी, दिखाती हूँ। टाइम देखो 11 बज गए और किस टाइम बनवाया है इसने। मिर्ची खाओ, ये करी बस इतना सही है। कैसा बना है गाइस को बताओ, क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? बस कड़ी पत्ता रात को तोड़ नहीं सकते थे इसलिए मैंने डाला नहीं। इस टाइम थोड़े ना मैं कड़ी पत्ता तोड़ने जाती, तो बिना कड़ी पत्ते के बनाया। पर वो तेरे को लग रहा है ज़्यादा मिसिंग इतनी होती है। सोक कर लिया, डाली थी मैंने चाशनी बहुत, रोज सोक कर लिया।
तो अभी इसके साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।